नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कन्या भ्रूण हत्या समाज के लिए अभिशाप, जन जागृति लाने के लिए निकाली रैली। राज्यसभा अपील अधिकारी का पद खत्म करने का विरोध, वकीलों ने विधायक को दिया ज्ञापन। माकपा का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित, पार्टी की हार के कारणों पर हुई चर्चा। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, भादरा एसडीएम कार्यालय के सामने अनशन जारी। अब समाचार विस्तार से। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति और श्री राम प्रभात फेरी मंडल की ओर से कन्या भ्रूण हत्या और भ्रूण हत्या के प्रति जन जागृति लाने के उद्देश्य से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कन्या भ्रूण हत्या के कारणों पर चर्चा करते हुए इस सामाजिक बुराई को खत्म करने पर चर्चा की गई। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति और श्री राम प्रभात फेरी मंडल द्वारा स्वामी राम सुखदास की ओर से भ्रूण रक्षा के लिए चलाई गई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों सहित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों ने भाग लिया। संतों के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कन्या भ्रूण हत्या को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए कारणों पर खुलकर चर्चा की और इस बुराई को खत्म करने के लिए जन जागृति लाने की बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर तिवारी ने टीबी को टीबी नाम दिया। टीबी वो बीमारी जो इंसान को खत्म कर दे। आज के समाज में टीबी को समस्याएं पैदा करने में सबसे आगे बताया। उन्होंने कहा कि टीबी की वजह से संस्कारों का पतन हुआ है, जो समाज के लिए अभिशाप है। अपने संबोधन में उन्होंने नेताओं पर भी कटाक्ष किया और सरकारी नियमों को भ्रूण हत्या के लिए भी जिम्मेदार बताया। टीवी संस्कृति और मोबाइल, ये जो टीवी है ना, ये टीवी नहीं है हकीकत के अंदर। इसका यदि हम अपने मारवाड़ी शब्दों में कहें तो ये एक प्रकार की ये टीपी है। टीबी ये बीमारी है, ये वास्तव में। देखो, हम जैसा देखेंगे वैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, जैसा करेंगे वैसा हम बनेंगे। और होता क्या है आजकल कि परिवारों के अंदर संस्कारों की कमी तो आती है। एकल परिवार की आजकल यहाँ पर हमारे यहाँ प्रथा चल पड़ी है। दादा दादी के साथ में रहते नहीं है, नाना नानी के साथ में रहते नहीं है, अकेले माँ बाप रहते हैं। और वो भी कहते हैं साहब कि आजकल यदि दोनों नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। तो माँ भी नौकरी पे चली जाती है, पिता भी नौकरी पे चला जाता है, अब बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। अरे बेटी जन्म लेगी तब उसको पढ़ाओगे ना, बेटी को जन्म ही नहीं लेने दे रहे हो, पढ़ाओगे किसको? अपनी माँ को पढ़ाओगे, अपनी पत्नी को पढ़ाओगे? जन्म तो तुम उसको लेने ही नहीं देने हो। ऐसे ऐसे सरकारी कानून बने हुए हैं जिनकी वजह से समाज के लोगों को मजबूर होकर के भ्रूण हत्या करवानी पड़ती है। हमारी राजस्थान की सरकार ने एक कानून बना दिया कि 2 संतान से अधिक जिसके संतान होगी उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। ऐसे युवा देश में कन्या भ्रूण हत्या जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक सभी तरह से प्रयास करने होंगे। प्रोफेसर सुमन चावला ने भी अपने संबोधन में इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की बात कही। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आज ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, इसमें अनेकों कारण है। तो आपने इसको अंग्रेजी में आप इसको इंग्रेडिएंट्स कह दो, ये सारे इकट्ठे होकर के कन्या भ्रूण हत्या की तरफ न केवल इशारा करते हैं बल्कि अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे आपने राजपूत समाज के बारे में बताया, तो ये बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी उन लोगों का ही अनुसरण करते हैं कि जो समाज में आगे प्रतिष्ठित लोग, जो 100 काम प्रतिष्ठित कहलाते हैं या अगुआ होते हैं, वो जो काम करते हैं तो उसके देखा था कि दूसरे लोग भी करते हैं। और कन्या भ्रूण हत्या के लिए जितनी चीज़ें पहले थी, अब उसमें नई नई चीज़ें पैदा हो रही हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये मानव संसाधन है। आज की तारीख में अगर आज की युग के हिसाब से अपने देखें तो पूरे संसार में आज आपका चीन है, उम्र की लिहाज से बूढ़ा होता जा रहा है। जापान है, वो बूढ़ा होता जा रहा है। अमेरिका भी बूढ़ा होता जा रहा है। आज की तारीख में युवा शक्ति या नौजवान या जवान देश जिसको कहेंगे तो वो हिंदुस्तान।
और जिस देश के पास में इतनी युवा शक्ति होगी, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तो वो देश निश्चित तौर पर आने वाला वक्त है उस देश का होगा। की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है भ्रूण हत्या। बड़ी विडंबना की बात है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम विकास करते हैं, जैसे जैसे हम पढ़े लिखे होते जाते हैं, हम लोग मोरालिटी में, नैतिकता में उतने ही गिरते जाते हैं। क्योंकि जो भी प्रदेश आगे बढ़ा हुआ है, विकसित है, वहां ये समस्या सबसे ज्यादा है। विचार गोष्ठी के बाद जन जागृति लाने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। रैली में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति, श्री राम प्रभात फेरी मंडल, समाज सेवी संगठनों के सदस्यों सहित पार्षदों ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां लिए नारे लगाते हुए जन जागृति लाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मचारी आनंद जी महाराज, हरिचरण महाराज, गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर तिवारी, विधायक डॉक्टर राम प्रताप, समिति अध्यक्ष नंदलाल, सचिव भीष्म कौशिक, श्री राम प्रभात फेरी मंडल के पवन कुमार आदि ने भाग लिया। इस रैली के माध्यम से सभी से ये आग्रह किया जा रहा है कि वे कन्या भ्रूण हत्या एवं संपूर्ण प्रकार की भ्रूण हत्या को बंद करें। यह एक महा अभिशाप है, ये एक संपूर्ण मानव जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। आज की रैली के अंदर ब्रह्मचारी महाराज, आनंद जी महाराज, श्री हरिशरण जी महाराज और गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी तिवारी एवं यहाँ के विद्यालयों, महाविद्यालयों के अनेकों बच्चों ने इस रैली में भाग लेकर इस महा मुहिम को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है। राज्यसभा अपील अधिकारी का पद मुक्त करने से परेशान बारसंघ के वकील विधायक डॉक्टर राम प्रताप से मिले और ज्ञापन सौंपा। बारसंघ का कहना है कि राज्यसभा अपील अधिकारी का पद जिला मुख्यालय से समाप्त होने पर संबंधित मामलों में लिप्त लोगों को काफी परेशानी होगी। बारसंघ हनुमानगढ़ के वकील विधायक डॉक्टर राम प्रताप से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वकीलों का कहना है कि राजस्व अपील अधिकारी का पद जिला मुख्यालय से समाप्त कर उसका क्षेत्राधिकार संबंधित डिवीजन के संभागीय आयुक्त को दिए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। वकीलों ने विधायक से ऐसा होने पर सामने आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया और वसुंधरा राज्य सरकार को अवगत करवाने की बात कही। वकीलों का कहना है कि प्रत्येक न्यायालय में लगभग 3000 मामले हैं। ऐसे में बीकानेर संभाग की अपीलें संभागीय आयुक्त के समक्ष जाने से मामले लंबित होंगे और न्याय मिलने में भी देरी होगी। वकीलों का कहना है कि अपीलों का निस्तारण जिलावार और जिला स्तर पर होने से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं होगी और राजस्व मामलों से जुड़े लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के जो ये पद समाप्त किया जा रहा है, इस समस्या पर माननीय विधायक जी से निवेदन किया है, ज्ञापन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री को आप इस बात का अवगत कराएं कि जिले के अंदर जनहित के अंदर जनता की समस्या से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसा निर्णय जनहित के विरोधी है और जनता को परेशान करने वाला है। इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और जो है पूर्ववर्ती तरीके से जिस प्रकार न्यायालय पहले चलता थे उस प्रकार वापस व्यवस्था लागू की जाए। माननीय विधायक जी ने बार एसोसिएशन हनुमानगढ़ को ये पूर्ण आश्वासन दिलाया है कि मुख्यमंत्री को इस शहर की समस्या, जिले की समस्या से अवगत कराया जाएगा। समाचार अभी और भी हैं, दिखते ही दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, a brand for quality education with
द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। लोकसभा चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हार से कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि नेता भी चिंतित हैं। हार के कारणों पर मंथन करने के लिए आज पार्टी द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। जंक्शन स्थित व्यापार मंडल धर्मशाला में मंगलवार को माकपा का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता पार्टी के प्रदेश सचिव वासुदेव आचार्य थे। कार्यक्रम के दौरान माकपा नेताओं ने गत लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा की, साथ ही इन चुनावों में भाजपा को मिले अपार बहुमत पर भी चिंतन किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव कामरेड वासुदेव ने कहा कि जिस पार्टी की नीति किसान व मजदूर विरोधी रही हो व पूंजीपतियों को बढ़ावा देती हो, उसे इतना समर्थन मिलना वास्तव में चिंता की बात है। जिला सचिव कामरेड रामेश्वर वर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनावों में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए हम सबको फिर से मिलकर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। भी जो गत चुनाव हुए हैं लोकसभा के और पूरी पार्टी ने उसकी समीक्षा की है, उस समीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि क्या वजह रही है देश के अंदर जो अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हार हुई है। इन सारे हालात के ऊपर आज बैठ कर के चर्चा करेंगे कि क्या वजह रही कि इतनी बड़े पैमाने पर किसी ने सोचा नहीं था कि वो पार्टी जो पूंजीपतियों का खुले दिल से समर्थन करती है और चुनाव के बाद जो उन्होंने निर्णय लिए हैं वो मजदूरों के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ, पूंजीपतियों के पक्ष में है। इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, खिलाफ कानून बढ़ेंगे, नौजवानों को, विद्यार्थियों को जो रोजगार की उम्मीद में
जो है विकास पुरुष के नाम पे मोदी को जो वोट दिए हैं वो उनकी आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे नहीं होंगे। ये जो आने वाला वक्त है उसमें पार्टी नई रणनीति के तहत आम आदमी तक पहुँचे, उनको संगठित करे और उन जन समस्याओं को लेके संघर्ष को और तेज करे। प्रशिक्षण शिविर के दौरान माकपा नेताओं ने पार्टी की जिला कार्यालय निर्माण को लेकर भी चर्चा की। साथ ही पार्टी की अन्य गतिविधियों का संचालन किस प्रकार हो, इसे लेकर भी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी के जिला कार्यालय के निर्माण का फैसला लिया है। उसके लिए भी जो है आज बैठ कर के आगे की रणनीति और उसको किस तरह से किया जाए ये भी इसमें बैठ कर तय किया जाएगा। तीसरा जो है कि अभी थोड़े टाइम के बाद पूरे देश के अंदर मार्क्सवादी पार्टी की ब्रांच से लेकर के और पूरे देश तक के सम्मेलन होने वाले हैं। पार्टी का पूरा प्रशिक्षण का कार्यक्रम और आम आदमी जो आम पार्टी का वर्कर है उस तक पार्टी के चुनाव की समीक्षा पहुँचे। हमारे जो हैं देश में जो एक सरकार आई है उसकी नीतियाँ क्या हैं, किसके पक्ष में है, उस पर पूरा आज जो है मंथन होगा। भादरा के झांसल गांव में प्रभु वाल्मीकि की हत्या के 1 महीना गुजर जाने के बाद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजन उपखंड कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती अनशन जारी रहेगा। भादरा के भिरानी थाना अंतर्गत झांसल गांव में 13 जून की रात्रि प्रभु वाल्मीकि की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह आरटीआई कार्यकर्ता बजरंग मेघवाल को उसके घर छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था। हत्यारे रात्रि को घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे। हत्या के बाद लोगों में फैले रोष और परिजनों द्वारा शव नहीं उठाने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने 3 दिनों में सभी नामजद 10 आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। परंतु मृतक के परिजनों का आरोप है कि घटना के लगभग 1 माह बाद तक पुलिस ने मात्र 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनमें से भी 2 को छोड़ दिया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मृतक परिजनों ने ग्रामीणों के साथ उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को गृह मंत्री राजस्थान के नाम ज्ञापन सौंपा, जिससे सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने तक आमरण अनशन जारी रखने का कहा गया है। मृतक के 70 वर्ष के बूढ़े पिता लालचंद अपने पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी और न्याय की खातिर आमरण अनशन पर बैठ गए। लालचंद्र के दूसरे पुत्र पृथ्वी भी अपने पिता के साथ अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे लालचंद का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते भूख हड़ताल जारी रहेगी। हत्यारों का मुख्य उद्देश्य आरटीआई कार्यकर्ता बजरंग मेघवाल की हत्या का था, जिसमें वह बाल बाल बच गए और उनकी सहयोगी प्रभु वाल्मीकि मारे गए। आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या की सूचना के बाद सूचना के अधिकार मंच की एक 7 सदस्यीय टीम अनशन स्थल पर पहुंची और उन्होंने मृतक के परिजनों से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात टीम झांसल गांव पहुंची, जहां उन्होंने हत्या के आरोपियों व मृतक के परिजनों से मिलकर वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। मंच की सदस्य कमल टाक ने बताया कि टीम जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मिलेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। टीम में राजस्थान के साथ दिल्ली के प्रतिनिधि भी शामिल थे। और मैं सूचना के अधिकार मंच राजस्थान से आया हूं। हम लोगों की एक 6 से 7 लोगों की टीम है, जिसमें सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान के कार्यकर्ता, पीयूसीएल के कार्यकर्ता और लोकल जो यहाँ मजदूर शक्ति संगठन के कार्यकर्ता हैं, और एक और साथी हमारे दलित अधिकार मंच के भी जुड़ेंगे कल। तो ये सब हम मिलके यहाँ पर आए हैं। यहाँ हमें पता चला है कि 13 जून को एक आरटीआई कार्यकर्ता प्रभुलाल वाल्मीकि की हत्या कर दी गई है, और हत्या काफ़ी निर्मम तरीके से गोली मार के जब वो अपने घर जा रहे थे तब की गई है। तो अब इन तथ्यों को हम देखने आए हैं कि प्रभुदयाल जी द्वारा कौन कौन से मुद्दे उठाए गए थे और कौन कौन से मामले में उन्होंने सूचनाएं मांगी थी, और किस वजह से उन लोगों ने जिन्होंने इनकी हत्या की है उनका क्या इससे कनेक्शन था, और कैसे उन्होंने सूचनाओं का इस्तेमाल किया था जिससे कि वो भयभीत थे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम तथ्यों को देखने के लिए जयपुर से आए हैं अभी, और इसके बाद हम कल और भी इस बारे में और जानकारी लेंगे, कलेक्टर और एसपी से भी मिलेंगे, और उसके बाद हम एक अपनी रिपोर्ट फाइनल करके सबको बताएंगे कि इसमें क्या बातें रही। और मैंने कम से कम 1 महीना हो गया, जद की हत्या हुई है, जद को आ रहा हूँ
और 5 पकड़िया पहली पौधे और बामू 3 करारी हो गया और दो करारी हो गया, अगर 3 हो गया और बामू की छोड़ दिया और बाकी जी का नाम लिखाया बांगमा पे खुले आम घूमने लग रहा है। 1-2 बारी मन्ने भी मिलिया, मेरे भाई राजेंद्र है, मेरे मामा को छोरो भैंस आके भी मिलिया, बहने भी धमकी दी है और तू मैंने कहा भी तू तेरे गांव बग जा ठीक हो रहेगी और बे खुले आम घूमने लग रहा, माना डर है इन चीज को। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कालौनी स्थित हनुमान मंदिर में 15 जुलाई मंगलवार को एक शाम कन्हैया के नाम कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें गायक मोहन झा, अमरकांत मिश्रा, कीर्ति अरोड़ा व मास्टर देवचुग बाबा खाटू श्याम के भजनों का गुणगान करेंगे। जागरण से पूर्व मंगलवार सुबह मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। एक शाम कन्हैया के नाम हनुमान मंदिर ट्रक यूनियन हाउसिंग बोर्ड में होने जा रहा है। इसमें बाबा का भव्य दरबार, अलौकिक श्रृंगार, 56 भोग बाबा के अर्पण किया जाएगा और 15 तारीख को मंगलवार को सुबह बाबा का भंडारा किया जाएगा। शाम को बाबा का भव्य दरबार सजाकर बाबा का गुणगान किया जाएगा। इसमें मोहन झा, अमरकांत मिश्रा जी, कीर्ति अरोड़ा जी, मास्टर देवचुक बाबा के दरबार में भजनों की प्रस्तुति देंगे और श्री शीश के दानी श्रृंगार सेवा मंडल द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा और श्री अन्नपूर्णा सेवा समिति इसमें कार्यक्रम में सहयोग देकर इस जागरण को संपूर्ण रूप से अपना सहयोग देकर हमें अनुगृहित कर रही है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन स्थित नई खुंचा में संगीत में श्री राम कथा समारोह का आयोजन चल रहा है। मंगलवार को कथा के समापन पर हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुति देकर सुख समृद्धि की कामना की। श्री राम कथा का वाचन हरिद्वार से आए श्री कमल नारायण जी महाराज कर रहे हैं। श्री रामचरित मानस महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन वार्ड नंबर 3 नई खुंजा में 28 जून से चल रहा है। आज कथा के अंतिम दिन प्रवचन देते हुए कथावाचक श्री कमल नारायण दास जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम ने जीवन में सच्चाई, सादगी और सिद्धांतों का अनुसरण किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामायण की चौपाइयां जीवन दर्शन है और इससे जीवन शैली में व्यापक बदलाव संभव है। कथावाचक ने श्री राम की लीलाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने श्री राम कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री राम कथा अंधकार में प्रकाश के समान है। श्री राम की अलौकिक लीलाओं में छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को चौपाइयों और भजन कीर्तन के माध्यम से उजागर किया। उन्होंने श्री राम के चरित्र सर्वोत्तम और मर्यादित बताते हुए कहा कि उसने अपनाने से मनुष्य भगवान बन सकता है। कथा के समापन अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिससे सभी श्रद्धालुओं ने आहुति देकर सुख समृद्धि की कामना की। हम हरिद्वार से हैं और हमारा काम सनातन धर्म का प्रचार करना है। रामायण पे प्रवचन देते हैं, कथा देते हैं और भगवान के चरित्र के ऊपर जो भी अमन करने योग्य बातें हैं वो हम विशेष रूप से बताया करते हैं सभी को। मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये हमें भगवान राम जी से शिक्षा मिलती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।